गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। ये कितना महत्वपूर्ण है इस चीज़ को आप खुद ही समझ सकते हैं कि IAS PCS सहित जितने भी एग्जाम हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 100% पूछा ही पूछा जाता है। समझ में आया? पूछा गया भी है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे बहुत साविनम्र निवेदन है दोस्तों कि सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। आप सभी लोग वीडियो को अंत जो है बीच में ही स्किप कर देते हैं, देखते हैं लेकिन पूरा वीडियो नहीं देखते। तो सभी लोगों से आग्रह है कि पूरा वीडियो जरूर देखें। बनाने में मेहनत लगता है, समय लगता है, पूरा कंटेंट ढूंढना पड़ता है। समझ में आया? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो ये शुरू हुआ था मुंबई से। उस समय उसको बम्बई के नाम से जानते थे। किस नाम से? बम्बई के नाम से जानते थे। तो ग्वालियर टैंक में दोस्तों, वर्धा में यही है, मुंबई में ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को एक बैठक हुई थी। उसी में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था। समझ में आया? अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। तो ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 9 अगस्त को, उसके अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, ये क्या हुआ आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। उस दिन महात्मा गांधी ने लोगों को क्या क्या निर्देश दिया था, ठीक है, ये भी हम जानेंगे। इसके अलावा हम इसमें ये भी जानने वाले हैं कि कैसे लोगों का वहाँ पर रिएक्ट था, कैसे वो लोगों ने रिएक्ट किया, कैसे जो है ब्रिटिशर्स का रवैया भारत के प्रति था, और कैसे भारतीयों का जो कृषक हैं, जमींदार हैं, और आपके नौकरी करने वाले हैं, शिक्षक हैं, ये सभी लोगों का मिला जुला रूप क्या था। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। समानांतर सरकारें कैसी रहीं, कहाँ कहाँ पर बनी, इन सब के बारे में जानेंगे दोस्तों डिटेल में। लेकिन चैनल पर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो ये ग्वालियर टैंक से क्या हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें क्या कहा गया था? भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त किया जाए और गांधी जी को संघर्ष का नेता घोषित किया जाए। ये बात अभी आपकी हो रही है कब? 8 अगस्त 1942 की। भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना और गांधी जी को संघर्ष का नेता चुना जाएगा ताकि सभी लोग, पूरा देश क्या हो सके, एकजुट खड़ा हो सके। साम्राज्यवादी शक्तियों से रक्षा। साम्राज्यवादी शक्तियों से रक्षा का मतलब क्या है कि कुछ लोग अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहते हैं, अपना अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं। तो इससे क्या की जाएगी? भारत की रक्षा की जाएगी। किसी भी तरीके से, किसी भी हद तक इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा, यानी कि भारत की एकता को कभी भी विघटित नहीं होने दिया जाएगा। अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी, जिसकी स्थापना नीचे बॉक्स में अभी नीचे दिया गया है, ठीक है। अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी और सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है दोस्तों? सभी लोगों से आग्रह किया जाएगा, विनय किया जाएगा, अनुमोदन किया जाएगा कि सभी लोग भारत छोड़ो आंदोलन का जो है समर्थन करें और फिर भारत को आज़ादी दिलाने में सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि अब इसके अलावा दूसरा मौका आने वाला नहीं। क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमज़ोर हैं, हमारे प्रति क्या है, उनका झुकाव ज़्यादा है। अगर हम उनका समर्थन नहीं करेंगे तो वो सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हो जाएंगे? धराशायी हो जाएंगे। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ भी हम लोग के अनुकूल बन रही थी, इसलिए ऐसा जो है कहा गया। और भी ज़्यादा इस पर क्या किया गया? फोकस किया गया। गांधी जी द्वारा सभी लोगों को क्या क्या निर्देश दिया गया था 9 अगस्त को? 9 अगस्त को गांधी जी द्वारा क्या क्या निर्देश दिया गया था देखिएगा। सरकारी सेवक, यानी कि जो सरकार में क्या कर रहे हैं, नौकरी वगैरह कर रहे हैं, राजभक्ति से जोड़ें, राजभक्ति से जोड़ें। कांग्रेस के साथ मिलजुल कर क्या करें? राजभक्ति के साथ जोड़ें। त्यागपत्र ना दें, कोई ज़रूरत नहीं है सरकारी सेवक, लेकिन कांग्रेस के प्रति, देश के प्रति अपनी निष्ठा को क्या कर दें? समर्पण कर दें, न्यौछावर कर दें। सैनिक लोग क्या करेंगे? त्यागपत्र ना दें। त्यागपत्र देने से हम लोग खुद ही कमज़ोर हो जाएंगे। त्यागपत्र मत दीजिए, लेकिन किसी भी भारतीय पर या फिर निहत्थे लोगों पर, या फिर कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के भारतीयों पर क्या है, गोली वगैरह ना चलाया जाए। समझ में आया? गोली चलाने का मतलब क्या है कि हमारे लोगों का जो आंदोलन है ये कमज़ोर हो जाएगा और फिर किसी भी काम का नहीं रहेगा। समझ में आया? छात्र क्या करेंगे? शिक्षण संस्थानों में 100% जाना बंद कर दें, उसको त्याग कर दें, पढ़ाई छोड़ दें। पढ़ाई को क्या कर दें? छोड़ दें। इस आंदोलन में क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, इसमें पार्टिसिपेट करें और ये आंदोलन क्या हो सके? सफल हो सके। कृषक वर्ग को क्या कहा गया था? लगान ना दें। अगर जमींदार आपके कह सकते हैं कि संपर्क में नहीं है, या फिर आपके खिलाफ हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स की वसूली कर रहे हैं, या आपको ये लगता है कि जमींदार जो है बड़े बड़े राजघराने के हैं, और फिर कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज हैं, उनका क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं, या उनके द्वारा वित्त पोषित योजनाओं से क्या कर रहे हैं? अपने शासन चला रहे हैं, या अपना आपका पूरा पैसा उनको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तरीके से अगर वो आपके पक्ष में नहीं है तो उनको लगान मत दीजिए। देश के साथ जो है गद्दारी ना करें। समझ में आया? जो राजघराने लोग हैं,
राजा महाराजा लोग हैं उनको क्या कहा गया था कि जनता का सहयोग करें, जनता को प्रताड़ित ना करें, ठीक है, और इस आंदोलन को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से चाहे जैसे भी हो सफल बनाएं, राजभक्ति से जोड़ें, कुल मिलाकर के यही इसका उद्देश्य था, ठीक है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक मंत्र दिया था, करो या मरो। क्या कहा था? करो या मरो, या तो भारत को आज़ाद करवाएंगे या फिर हम जान दे देंगे, ठीक है, लेकिन किसी भी हद पर भारत को गुलाम नहीं रहने देंगे। समझ में आया? ये जो है पूरा एजेंडा था, कार्यक्रम था। एक नाम सुना होगा दोस्तों आप सभी लोगों ने, उषा मेहता का। उषा मेहता भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना किया। इसका मतलब क्या है कि वो लोगों के समक्ष ना आकर के धीरे धीरे कहीं जो है पीछे से लुका छिपी करके के रेडियो पर जो है संबोधन कर रही थी, देशवासियों को पूरे आंदोलन के बारे में बता रही थी, क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, इन सब के बारे में क्या कर रही थी, वो बता रही थी। पूरा देश क्या हो रहा था, एकजुट हो रहा था। कहीं न कहीं सभी स्थानों से लगभग सभी लोग एकजुट हो रहे थे, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सभी लोग मिलजुल करके इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, ठीक है। तो 9 अगस्त को ही गांधी जी को क्या कर दिया गया था? प्रातः ही गिरफ्तार कर दिया गया था, और उसके जो प्रमुख अन्य नेताओं थे उनको भी गिरफ्तार करके अहमदनगर जिले में, अहमदनगर के किले में रखा गया था। गांधी जी को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कहाँ रखा गया था, तो पूना में दोस्तों एक है आगा खां पैलेस या फिर आगा खां महल, उसी में गांधी जी को रखा गया था, ठीक है। फिर गांधी जी को कब छोड़ा गया? 9 मई 1944 को, लगभग 20-22 महीने के बाद में जो है इनको छोड़ा गया जेल से। इनको उसके तब तक क्या हुआ, नज़रबंद रखा गया था कि आप जो है जनता से कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा जो है प्रतिबंध लगाया गया था। गिरफ्तार करके राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे सबको क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ समानांतर सरकारें भी उस समय जो है स्थापित हुई थी, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है अपना अपना सभी लोग शासन चलाने की भी जिम्मेदारी ले रहे थे, ठीक है, अपना अपना खुद का सरकार भी बनाया था। तो बलिया दोस्तों कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है बलिया। और ये अगस्त 1942 में एक हफ्ते के लिए चित्तू पांडे नामक व्यक्ति ने क्या किया था, समानांतर सरकार बनाया था, अपनी खुद की सरकार, ठीक है। इनके जो है क्या महत्वपूर्ण काम थे इसमें, इस चीज़ को समझिए। जो जिला अधिकारी थे वहाँ के, उनका जो शासन था, उनका जो अधिकार था, उनसे क्या कर लिया, सभी लोगों ने छीन लिया। और जेल में जितने भी कांग्रेस के नेता या फिर जितने भी लोग वहाँ पर क्या थे, अरेस्ट थे, उन सभी लोगों को क्या कर लिया, छुड़वा लिया। किसने? चित्तू पांडे ने। तो बहुत ही बढ़िया काम था ये, ठीक है। सभी लोगों को छुड़वा लिया और वहाँ का जो प्रशासन था उसको क्या कर दिया, पीछे यानी बैकफुट पर जाने के लिए क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। तामलुक मेदिनीपुर ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ की जातीय सरकार ने क्या कर दिया, तो तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम चलाया। तूफान वगैरह भी उस समय दोस्तों आया करते थे। तो वहाँ पर जो है क्या किया, जातीय सरकार की स्थापना करके तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम बनाया। स्कूलों को अनुदान दिया, अधिक से अधिक क्या कर सकें, स्कूल हम खोलेंगे। स्कूल अगर अपना रहेगा तो हम अपने तरीके से शिक्षा देंगे, लेकिन वही स्कूल अगर ब्रिटिशर्स का है, अंग्रेज़ों का है, तो अपने हिसाब से शिक्षा देंगे, अपने हिसाब से सिलेबस में उन सारे कंटेंट को जो है क्या करेंगे, शामिल करेंगे, जिससे आपका जो है श्रद्धा भक्ति अंग्रेज़ों के प्रति चला जाएगा, भारतीयों के प्रति क्या हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। इतिहास यही सारी चीज़ बताता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को समझिए। धनी लोगों का जो अतिरिक्त पैसा था वो गरीबों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। सतारा दोस्तों का महाराष्ट्र में पड़ता है। तो YB चौहान और नाना पाटिल ने इनकी क्या किया था, स्थापना किया था। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक, ठीक है, ये मिदनापुर वाला जो सरकार था तामलुक का, ये इतने समय के लिए बना था। बलिया में 1 अगस्त के लिए बना था, ये भी याद रखिएगा। और YB चौहान और नाना पाटिल ने सतारा में क्या किया था, समांतर सरकार की स्थापना किया था, लेकिन प्रति सरकार के नाम से। किस नाम से? प्रति सरकार के नाम से किया था। ये भी जो है आपको याद रखना है। इसमें जो इसका मुख्य प्रयोजन क्या था, शराबबंदी कर दिया गया, यानी कि शराब को क्या कर दिया गया कि आप नहीं बेच सकते हैं, इससे लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। तरह तरह की समस्याएं शराब पीने के बाद और भी उत्पन्न हो जाती हैं। ग्रामीणों में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालयों की स्थापना की गई, ठीक है, ताकि सभी लोग देश दुनिया के बारे में तरह तरह की जानकारी प्राप्त कर सकें। पीछे क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, इतिहास के बारे में भी जानेंगे। समझ में आया? तो ये इसलिए पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। जन अदालतों का गठन जन अदालतों का मतलब क्या है कि लोगों की जन सुनवाई की जाएगी, लोगों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में विचार विमर्श करके क्या डिसीजन दिया जाएगा, ताकि कोई भी जो है परेशान ना रहे, तंग ना रहे। तो ये सारी चीज़ें समांतर सरकार में इस चीज़ के बातों का जो है वहाँ पे वर्णन किया गया था कि ऐसा किया जाएगा, ठीक है। और जो मिला जुला रूप रहा दोस्तों, चाहे वो राजघराने रहे हों, चाहे जितने भी लोग रहे, कहीं ना कहीं जो है सभी लोग क्या किए हैं, इसमें कुछ ना कुछ अपना अपना सहयोग प्रदान किए। चाहे कृषक वर्ग हो, जमींदार हो,
ठीक है। जमींदार लोग अगर सपोर्ट नहीं करते थे तो उनका बहिष्कार कर दिया गया, उनको लगान देना बंद कर दिया गया, ठीक है। सैनिक भी कहीं ना कहीं बहुत पूर्णतया जो है भारतीयों का सहयोग किए, गोली नहीं चलाए। तब भी इसमें लगभग भारत छोड़ो आंदोलन में लगभग 10,000 लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु भारत छोड़ो आंदोलन में हुई थी, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में, और आपके परीक्षा की दृष्टि से भी क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि 8 अगस्त को इसको प्रस्ताव पारित किया गया था और 9 अगस्त को प्रातः ही क्या किया गया, अगले ही दिन इसकी शुरुआत भारत छोड़ो आंदोलन की हो गई थी। कहाँ से? मुंबई से, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।